पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक पाने की होड़ मची है। किसान राजनीति के केंद्र में है। इसी वजह से सियासी सेंसेक्स में आरएलडी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अखिलेश खुद को चौधरी चरण सिंह की विरासत पर चलने वाला बता रहे हैं, तो बीजेपी जयंत चौधरी के तमाम हमलों के बावजूद उन्हें साथ आने का न्योता दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को जयंत में उनके पिता अजीत सिंह का अक्स साफ दिखता है, लेकिन जयंत से इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को उम्मीदें हैं। अखिलेश को उम्मीद है कि वो जयंत चौधरी के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को साफ कर सकते हैं, तो बीजेपी देर सवेर जयंत के साथ आने की आस लगाए बैठी है ताकि जाटलैंड में उसकी दिक्कतें दूर हो सके। इसीलिए जयंत चौधरी इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जिन तक पहुंचने की हर किसी को जल्दी है। इसीलिए जब मुजफ्फरनगर जाने में देरी हुई तो अखिलेश ने बीजेपी पर जानबूझकर हेलीकॉप्टर न उड़ने देने का इल्जाम लगा दिया। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। जयंत को अपने पाले में खींचने की वजह वो जाटलैंड है जिसे जीतकर सत्ता हासिल की जा सकती है। कहा जाता है कि इस इलाके में जाटों का सिक्का चलता है और उनकी पार्टी आरएलडी है। इस बार अखिलेश के लिए बैटिंग कर रहे जयंत चौधरी हर रैली में बीजेपी को उखाड़ने की अपील करते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी कुछ ऐसी है कि बीजेपी पलटवार की जगह उन पर डोरे डालने को मजबूर है। फिर भी जयंत मुलायम होने को राजी नहीं है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। आरएलडी को पिछली बार सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन किसान आंदोलन ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। नौबत यह आ चुकी है कि बीजेपी को डर है कि कहीं जयंत उसका खेल न बिगाड़। कितनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है, और ये आप सोचिए, हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं, तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी। पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने ऐसी बैठक की थी, और क्या मिला लोगों को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समुदाय का समीकरण ऐसा प्रभावशाली है कि जिसने भी इन दोनों को साथ साध लिया, समझिए वही प्रगतिशील और जीत उसी की होगी। 2013 में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसका सबसे बड़ा फायदा इसी वजह से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। लेकिन किसान आंदोलन ने जाट और मुस्लिमों को फिर से करीब लाने का काम किया। राकेश टिकैत के मंचों से बार बार मुस्लिम एकता की अपील की गई। इसी असर को कम करने के लिए अमित शाह ने 2 दिन पहले जाट नेताओं को दिल्ली बुलाकर बात की और जाटों को 650 साल के रिश्ते का वास्ता दिया। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। अमित शाह ने जाट नेताओं को अपने पाले में खींचने की हर मुमकिन कोशिश की है। उनके सम्मान का ख्याल रखने का हवाला भी दिया और यह भी काम गिनाए कि महान स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रताप सिंह के लिए के नाम से बाकायदा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। आज उसके जवाब में जयंत चौधरी ने लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद दिला दी। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 6 से 7% मानी जाती है, जबकि वेस्ट यूपी में जाट आबादी करीब 17% है। पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम के बाद जाट तीसरे नंबर पर। जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 18 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जयंत भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए जीत के लिए वो इमोशनल कार्ड खेलने से भी नहीं चूकते।
और मुझसे तो अभी कोई नाराजगी नहीं है। नहीं और नाराजगी हो, अगर नाराजगी हो तो चौधरी अजीत सिंह जी का ख्याल करें। ये चुनाव उनके लिए समर्पित है जिन्होंने पूरा जीवन किसानों में लगाया, आपके बीच लगाया। जयंत बीजेपी से इस बार एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो जयंत पर सीधे हमला करने से बच रही है ताकि जाट वोटर नाराज ना हो। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। सबके मेरे अपने विचार हैं, उनके अपने विचार है, उस पर क्या कहूँ, उन्होंने जो कहा है उनके विचार है। कहा जाता है कि पश्चिम में जिसका जलवा रहता है उसका सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है, इसीलिए अखिलेश ने पश्चिमी यूपी में जयंत का भरपूर ख्याल रखा है। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में आरएलडी के लिए 30 से 36 सीटें छोड़ने को राजी हो गए हैं। पहले 2 चरण के लिए घोषित 36 उम्मीदवारों में आरएलडी के 26 और समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवार शामिल हैं। ये निर्णय लिए गए हैं और सबको भागीदारी दी गई है। सभी जातियों के और धर्म में जो लोग हैं उनको हमने मौका दिया है कि वो विधानसभा पहुंचे। जानकार कहते हैं कि जयंत को बीजेपी ने ऑफर देकर कहीं न कहीं ये तो मान लिया है कि इस बार का मुकाबला बहुत कठिन है। अब सबकी नजरें जयंत चौधरी पर है, जिनके पिता की मौत के बाद ये उनका पहला चुनाव है। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक और प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।